हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप जहां होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं प्रतिभा मौर्य और मैं आई हूं आज फिर से एक नए वीडियो के साथ। जो टॉपिक है आपका टाइम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट होने से पहले जल्दी जल्दी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। थैंक यू। तो चैप्टर नंबर है आपका 8, टाइम। चैप्टर नंबर 8, टाइम। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे टाइम क्या होता है। टाइम क्या होता है, ठीक है। टाइम हेल्प्स अस नो टाइम helps us know when when things happen, things happen during the day, during the day. ठीक है, टाइम हेल्प्स अस नो व्हेन थिंग्स हैपन ड्यूरिंग द डे। जो टाइम होता है वो बताता है दिन में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें बीत रही हैं, क्या क्या चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो टाइम वो बताता है। फर्स्ट टॉपिक है आपका डे एंड नाइट। तो डे एंड नाइट क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे। डे एंड नाइट, ठीक है। तो डे एंड नाइट क्या होता है, सबसे पहले आपका टॉपिक है डे। डे क्या होता है, ठीक है। द सन इज इन द स्काई। फर्स्ट टॉप फर्स्ट पॉइंट है आपका, द सन इज इन द स्काई। डे में मतलब कि दिन में जो सन होता है वो स्काई में होता है, ठीक है। और ये बहुत ही ब्राइट होता है। इट इज ब्राइट, इट इज ब्राइट, चमकता है, ठीक है। वी गो टू स्कूल वर्क एंड प्ले। एंड सुबह में हम जाते हैं स्कूल। वी गो टू स्कूल वर्क एंड प्ले। वर्क भी करते हैं एंड खेलते भी हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एग्जाम्पल्स देख लो आप लोग। एग्जाम्पल्स हो गया जैसे कि गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल मॉर्निंग में, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। एंड सेकेंड है आपका एग्जाम्पल प्लेइंग इन द पार्क, प्लेइंग इन द पार्क, प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है। एंड थर्ड एग्जाम्पल है आपका रीडिंग बुक, रीडिंग बुक। आई होप आपको डे क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नाइट। नाइट क्या होता है, ठीक है। नाइट क्या होता है, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 2, नाइट, ठीक है। सॉरी, नाइट क्या होता है, द मून एंड स्टार्स अपीयर। जो मून होता है, जो चांद होता है और स्टार्स होता है, नाइट में वो आ जाता है। द मून एंड स्टार्स अपीयर। स्टार्स और मून दिखने लगते हैं नाइट में, ठीक है। एंड सेकेंड जो पॉइंट है आपका, सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, इट इज डार्क। वो गाढ़ा होता है, वो चमकता नहीं है, वो हल्का नहीं होता, वो गाढ़ा होता है, ठीक है। एकदम ब्लैक होता है। वी रेस्ट एंड स्लीप। एंड रात को हम रेस्ट करते हैं एंड सोते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस डे एंड नाइट में, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। हैविंग डिनर, रात में हम क्या करते हैं, डिनर करते हैं, ठीक है। स्लीपिंग, सीइंग स्टार्स, सीइंग स्टार्स, रात को हम स्टार्स भी देखते हैं, सोते भी हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डेली रूटीन। डेली रूटीन क्या होता है, ठीक है। डेली रूटीन, अब हम बात करेंगे डेली रूटीन। डेली रूटीन क्या होता है, ठीक है। अ डेली रूटीन इज द एक्टिविटीज, अ डेली रूटीन is the activities we do
something we do every day. Every day. कोई डेली रूटीन इज द एक्टिविटीज वी डू एवरी डे. जो डेली रूटीन होता है वो होता है मतलब कि कोई भी एक्टिविटीज जो हम डेली करते हैं उसे डेली रूटीन कहा जाता है. ठीक है, कोई भी एक्टिविटीज. एग्जाम्पल्स है जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स है आपके ब्रश टीथ. ठीक है, वेकअप. सबसे पहले वेकअप उठते हैं जो डेली हम करते हैं, डेली रूटीन हो गया वो. ठीक है, ब्रश टीथ, ब्रश करते हैं डेली सुबह में. ठीक है, ईट ब्रेकफास्ट, ईट ब्रेकफास्ट, ईट ब्रेकफास्ट. गो टू स्कूल, गो टू स्कूल. डेली हम स्कूल भी जाते हैं. ठीक है, एंड स्टडी, स्टडी, प्ले, ईट डिनर, स्लीप, ईट डिनर, स्लीप. दोनों हम स्टडी करते हैं, खेलते हैं, एंड डिनर खाते हैं, डिनर करते हैं, स्लीप मतलब सोते हैं. ठीक है, तो ये हो गए आपके डेली के एग्जांपल्स, डेली रूटीन के एग्जांपल्स. ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? क्लॉक का जो बेसिक होता है वो मैं आपको समझा देती हूँ. टाइम कैसे देखा जाता है. ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? तो जो थर्ड टॉपिक है आपका, थर्ड टॉपिक क्या है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लॉक. ठीक है, ऑफ क्लॉक. अ क्लॉक टेल्स अस द टाइम. जो क्लॉक होता है वो टाइम बताता है. अ क्लॉक टेल्स अस द टाइम. ठीक है, तो क्लॉक क्या होता है? अ क्लॉक टेल्स अस द टाइम. जो क्लॉक होता है वो टाइम को बताता है. ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ अ क्लॉक देख लेंगे. पार्ट्स ऑफ अ क्लॉक, पार्ट कितने होते हैं क्लॉक के? पार्ट्स ऑफ अ क्लॉक. ठीक है, पार्ट्स ऑफ अ क्लॉक. तो कितने पार्ट्स होते हैं क्लॉक के? टू, मेनली टू पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट होता है आवर हैंड, इसको आर पढ़ते हैं, आर हैंड. ठीक है, एंड जो सेकंड होता है आपका मिनट हैंड. सेकंड होता है मिनट हैंड. मैंने बीच में स्पेस छोड़ रखा है क्योंकि कुछ पॉइंट्स है जो हमें लिखने हैं. 1 2. ठीक है, आर एंड, आर हैंड में क्या कहते हैं? शॉर्ट हैंड, मतलब कि छोटा. शॉर्ट हैंड. जो आर हैंड होता है शॉर्ट हैंड मतलब छोटा सुई रहता है, शॉर्ट हैंड. एंड shows the hour, shows the hour, shows the hour मतलब घंटे को बताता है. ठीक है, एंड जो मिनट हैंड है वो लॉन्ग हैंड होता है. मिनट हैंड जो होता है वो लॉन्ग हैंड होता है, बड़ा होता है, बड़ा सुई होता है. ठीक है, shows the minutes, shows the minutes, ये बताता है मिनट्स. ठीक है, तो मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ. सेकंड का तो इसमें दिया ही नहीं है, मैं बता देती हूँ आपको. ठीक है, तो ये होता है आर. ठीक है, ये जो सुई होती है ये आर होती है, और ये जो होता है वो मिनट होता है. ठीक है, एंड जो सेकंड का होता है इसी के बराबर होता है, एकदम पतला होता है. ठीक है, ऐसे होता है. तो ये हो गया आपका आर हैंड, आर हैंड. एंड ये हो गया आपका मिनट हैंड, एंड ये हो गया आपका सेकंड हैंड. ठीक है, तो ये बात, इतनी बात क्लियर आई आपको समझ में? तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे. ठीक है, जीरो ओ क्लॉक. जीरो ओ क्लॉक क्या कहते हैं? सॉरी, ओ क्लॉक. ओ क्लॉक को क्या कहते हैं? अब आ गया है टॉपिक हमारा ओ क्लॉक. ठीक है, तो इतना आपने लिख लिया होगा. अब मैं चलती हूँ इसको रफ करने. ठीक है, अब चलते हैं ओ क्लॉक. ओ क्लॉक क्या होता है? ठीक है, ओ क्लॉक. When the minute hand, when the minute hand points at 12, points at 12.
इट इज कॉल्ड ओ क्लॉक, इट इज कॉल्ड ओ क्लॉक। ओ क्लॉक किसको बोला जाता है? जो मिनट होता है, मिनट हैंड जो होता है, जब 12 पे आता है तो बोलते हैं उसे ओ क्लॉक, वो ओ क्लॉक कहलाता है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं क्लॉक बना के दिखाती हूँ आपको। हाँ, ये सर्कल बना है, हाँ बना है। ठीक है, ये हो गया आपका क्लॉक। अब यहाँ पे 12, 6, 3, 9, 2, 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, और ये हो गया आपका बीच का सुई। ठीक है, और जो ये होता है 12 से 1 के बीच में फोर लाइन्स होते हैं, मतलब 4 पॉइंट्स होते हैं। आप टाइम 5 के टेबल से देख सकते हो। ठीक है, बीच में 5 का गैप होता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लॉक। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कितना टाइम हो रहा है। तो जो आर हैंड होता है वो 3 पे है। ठीक है, एंड जो मिनट हैंड है वो आ गया है 12 पे। तो टाइम कितना हो रहा है आप देख सकते हो। जो आर हैंड है 3 पे है, मतलब कि घंटा। ठीक है, तो 3 हो गया। अब ये 12 पे है, 3 बज रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 3 o'clock, 3 o'clock। इसको कहेंगे 3 o'clock। ये जो छोटा वाला सुई है वो छोटे वाले वो 3 पे है, एंड जो बड़ा वाला है वो 12 पे है, तो ये बच गया 3 o'clock। ठीक है, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और एग्जाम्पल्स, इसमें कितना बच रहा है, इसमें मैं लिखूंगी नहीं। ठीक है, तो ये कितना बच रहा है? 12 6 3 9, 12 3 9 6। ठीक है, तो ये लंबा वाला सुई है, ये छोटा वाला सुई है। ठीक है, तो चलिए आप इसको बताइए कितना बच रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें कितना टाइम हो रहा है? इसमें 6 के बाद यहाँ पे ये सुई है छोटी वाली, जो आर एंड होता है वो 7 पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। और ये जो मिनट हैंड है वो 12 पे है, तो 7 o'clock, 7 o'clock। ठीक है, इसको बोलेंगे 7 o'clock। अब ये देखेंगे, अब ये किस पे है? ये छोटा वाला जो आर एंड होता है वो 10 पे है। ठीक है, एंड जो मिनट हैंड है वो है 12 पे, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 10 o'clock। ठीक है, तो इतनी बात आई कि इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने चाहिए, याद रखने चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसका। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपका 4 पॉइंट्स है यहाँ पे। क्या क्या है 4 पॉइंट्स में बता देती हूँ। 60 सेकेंड्स, तो 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स। ठीक है, 60 सेकेंड्स मतलब 1 मिनट, 60 मिनट्स मतलब 1 आवर, 60 मिनट्स मतलब 1 आवर। ठीक है, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? कोई पूछेगा 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, तो आप बोलेंगे 60 मिनट्स। ठीक है, अब 24 आवर्स, 24 आवर्स कोई बोलेगा तो ये हो गया 1 डे। 24 आवर, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, मतलब कि 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? 7 डेज,
7 डेज। 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। सॉरी, 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं इसको आप याद करके रखना। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी होता है। तो आई होप आपकी जो कंफ्यूजन होगी, जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। टाइम पे, क्लॉक पे एक दिन मैं अलग से टॉपिक बना के वीडियो बना के डालूंगी, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, वो क्लियरली समझ जाओगे आप कि और भी डिजिट को कैसे टाइम देते हैं, और भी नंबर्स का। ठीक है, तब चलते प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। ये तो क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर 8 है, तो इसमें बेसिक बताया गया है, पूरा टाइम नहीं बताया गया है। ठीक है, तो आई होप तो इतनी बातें समझ आ गई होंगी। ठीक है, चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। प्रैक्टिस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डू वी सी द सन, डू वी सी डू वी सी द सन ड्यूरिंग द डे और नाइट, ड्यूरिंग द डे और नाइट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है हम जो सन होता है उसको डे में देखते हैं या फिर नाइट में। जो सन होता है वो सुबह में दिखता है या फिर रात में दिखता है? तो सन जो होता है वो सुबह में दिखता है, तो डे होता है। ठीक है, डे होगा। अच्छा देखिए सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या आ गया आपका? व्हाट डू व्हाट डू वी यूजुअली व्हाट डू व्हाट डू वी यूजुअली डू एट नाइट, डू एट नाइट। ठीक है, तो ये पूछ रहा है व्हाट डू वी यूजुअली डू एट नाइट। हम रात में करते क्या है, मतलब रात को क्या करते हैं? रात को सोते हैं, बहुत ज्यादा जब रात हो जाती है तो सब कोई सोता है। ठीक है, तो स्लीप हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है? विच हैंड इज शॉर्टर ऑन अ क्लॉक, विच हैंड इज शॉर्टर शॉर्टर ऑन अ क्लॉक। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका विच हैंड शॉर्टर ऑन अ क्लॉक। कौन सा हैंड होता है जो शॉर्टर होता है क्लॉक में? ठीक है, तो आर हैंड छोटा होता है। आर हैंड जो होता है वो छोटा होता है अदर हैंड से। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी आवर्स आवर्स आर देयर इन अ डे, देयर इन अ डे। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बता दिया था, आई होप आपको ये आंसर आ रहा होगा। तो पूछा है कि हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन अ डे, कितने घंटे होते हैं एक दिन में? ठीक है, तो 24 घंटे होते हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया है, अभी जस्ट इससे पहले मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया? व्हाट टाइम इज इट इफ द व्हाट टाइम इज इट इफ द आवर हैंड is on 5, is on 5, and क्या पूछ रहा था? And the minute hand is on 12, and the minute hand is on 12। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पूछ रहा है, एक मिनट, ये 12 है। ठीक है, 12, what time is it if the our hand is on 5। पूछ रहा है जो आर हैंड होता है वो 5 पे है, एंड द मिनट हैंड इज, जो मिनट हैंड आपका है वो 12 पे है। मतलब कि जो आर हैंड है वो है 5 पे, एंड जो मिनट हैंड है वो है 12 पे। तो ये पूछ रहा है तो टाइम कितना हो रहा है? ठीक है, तो हमने आपको बताया था मेनली टाइम हो रहा है, अगर जो आर हैंड होता है वो 5 पे है एंड जो मिनट हैंड है वो 12 पे है, तो बच रहा है 5 o'clock, 5 o'clock। ठीक है, तो आई होप आपको ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं, कुछ क्विक रिवीजन मैं करा देती हूँ ताकि आपको ये कभी भूले ना। ठीक है,
क्विक रिवीजन कर लो आप लोग। क्विक रिवीजन में क्या है? क्विक रिवीजन, फास्ट ट्रैक रिवीजन, जैसे हम करते हैं ना जब एग्जाम आने वाला रहता है तो हम फास्ट ट्रैक रिवीजन करते हैं, वैसे ही क्विक रिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? डे, नाइट। हमने क्या क्या आज पढ़ा? डे, नाइट, डेली रूटीन, क्लॉक। आज हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिया? डे, नाइट, डेली रूटीन एंड क्लॉक। तो डे क्या होता है? डे में क्या आता है? ब्राइट एंड नाइट। हमने इन दोनों को क्लियर कर लिया था। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, जो डे होता है तो ब्राइट आता है और सन आता है। ठीक है, और नाइट में क्या आता है? नाइट में आता है डार्क, मून एंड स्टार्स, मून एंड स्टार्स। ठीक है, तो ये हो गया है। अब डेली रूटीन क्या है आपका? एक्टिविटीज वी डू एवरीडे, कोई भी एक्टिविटीज जो हम डेली करते हैं, एक्टिविटीज वी डू एवरीडे। ठीक है, तो ये हो गया डेली रूटीन। क्लॉक हो गया टेल्स द टाइम, क्लॉक क्या करता है? टाइम बताता है। ठीक है, सो आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी जो भी मैंने आपको टॉपिक्स में बताया है। चैप्टर नंबर 8 है टाइम, जो कि मैंने आपको आज पूरा क्लियरली समझा दिया, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स।